यहाँ ध्यान दे दे। क्या कल पढ़ाए थे? कल पढ़ाए थे कि सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तुम लोग को बताए थे ना कि पेड़ पौधा भोजन तभी बनाएगा जब उसको 4 चीज़ मिलेगा। बताए थे कितना चीज़? उसको 4 कच्चा पदार्थ मिलेगा तभी वो भोजन बनाएगा। पहला क्या बताए थे? क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल के कारण क्या थी? पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? दूसरा क्या होना चाहिए? CO2। क्या होना चाहिए? CO2 होना चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या होना चाहिए? जल, H2O। क्या होना चाहिए? जल चाहिए उसको। और चौथा क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का, अगर ये चारों है तो भोजन बनाएगा, पेड़ पौधा भोजन बनाएगा। अगर चारों में से एक भी एब्सेंट है तो भोजन बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो कल हम सिद्ध कर दिए थे कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के क्लोरोफिल आवश्यक है। सिद्ध कर दिए थे ना। क्या बताए थे उसमें? बताया था कि क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लेना है। क्या बताए थे? क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लेना है। क्रोटोन या कोलियस का पत्ता ही क्यों लेते हैं? क्रोटोन या कोलियस के पत्ता ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका कुछ भाग क्या होता है? कुछ भाग इसका कुछ भाग इसका हरा होता है और कुछ भाग पीला या सफ़ेद होता है। पीला या कुछ भाग इसका क्या होता है? कुछ भाग इसका हरा होता है, कुछ भाग पीला या, तब कुछ भाग जहाँ हरा है वहाँ क्लोरोफिल है, जहाँ हरा है वहाँ क्या है? क्लोरोफिल है। जहाँ हरा है वहाँ क्या है? क्लोरोफिल है। और जहाँ हरा नहीं वहाँ क्लोरोफिल। तो हमको पता चल जाएगा कि जो हरा है उसको क्या करेंगे? उसको घेर देंगे, चिन्हित कर देंगे। क्या कर देंगे? चिन्हित कर दिए थे। चिन्हित कर दिए थे। और जहाँ हरा है वहीं प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल है। वहाँ क्या है? और जहाँ हरा नहीं है वहाँ पर क्या? वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा? प्रकाश संश्लेषण जब नहीं होगा तो वहाँ पर स्टार्च बनेगा? स्टार्च भी नहीं बनेगा। इसलिए हम ये पत्ता लिए थे, ठीक है ना। ऐसो क्या किए थे? इसको आराम से लिए थे, क्रोटोन या कोलियस के पत्ता लिए थे। उसको जहाँ हरा था वो भाग और जहाँ सफ़ेद था वो भाग को चिन्हित कर दिए। चिन्हित इसलिए किया क्योंकि बाद में पता चल जाए कौन सा भाग हरा था, कौन सा भाग हरा नहीं था। बाद में पता चल जाए, बाद में पता चल जाए। तो उसको चिन्हित किए। क्या किए? चिन्हित कर दिए। उसके बाद उसको क्या किए? लेकर एक बीकर लिए थे। क्या लिए थे? 4 सामान लिए थे ना। एक लिए थे क्रोटोन या कोलियस का पत्ता, क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लिए थे। फिर क्या लिए थे? बीकर लिए थे। क्या लिए थे? बीकर लिए थे। बीकर बोले तो बर्तन, बीकर बोले तो यानी जिसमें हमको उबालना है पानी को, जिसमें उबालना है अल्कोहल को, वो बीकर यानी बर्तन। बीकर यानी, फिर क्या लिए थे? फिर लिए थे अल्कोहल। क्या लिए थे? अल्कोहल इसलिए लिए क्योंकि अल्कोहल में जब इसको गर्म करेंगे, पत्ती को जब अल्कोहल में गर्म करते हैं तो उसका हरा रंग उड़ जाता है। हरा रंग क्या होता है? उड़ जाता है, यानी उससे क्लोरोफिल निकल जाता है। क्लोरोफिल निकल जाता है और स्टार्च बच जाता है। स्टार्च बच जाता है। और चौथा लिए थे आयोडीन का घोर। आयोडीन का घोर क्यों लिए थे? आयोडीन का घोर इसलिए लिए थे क्योंकि आयोडीन का घोर क्या करता है? स्टार्च पर जैसे ही पड़ेगा तो स्टार्च को नीला कर देता है। स्टार्च को, तो हमको पता चल जाएगा कि पड़ जाएगा, जहाँ नीला हो जाएगा वहाँ पता चल जाएगा कि वहाँ पर स्टार्च है। क्या है? और जहाँ स्टार्च है वहाँ यह पता चल जाएगा कि वहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ। पता चल जाएगा ना। इसलिए आयोडीन का घोल लिए थे। क्या लिए थे? क्या लिखे थे? और उसको लिख दिए थे। जो क्या लिखे थे? सिंपल लिखे थे, क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लेते हैं। क्रोटोन या कोलियस का पत्ता तथा उसका हरा भाग और सफ़ेद भाग या पीला भाग को चिन्हित कर देते हैं। क्या करते हैं? अब उस क्रोटोन या कोलियस के पत्ते को एक पानी से भरे बीकर में डाल के, बीकर में डालकर उबाल देते हैं। क्या करते हैं? उबाल देते हैं। फिर उस पत्ती को निकाल कर अल्कोहल से भरे बीकर में डालकर उबाल देते हैं। इतना भी लिखा बताए थे ना। बीकर में डाल के उबाल देते हैं। फिर उस पत्ती को अल्कोहल से निकाल लेते हैं। अल्कोहल से फिर उसको ठंडा करेंगे तो ठंडा पानी से धो दे, तो फिर उसे ठंडा पानी से धो देते हैं। इतना किए थे। अब उसको क्या करते हैं? आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का, अब उस पत्ती को स्लाइड में तो समझ रहा है ना, शीशा का एगो इस तरह बना रहेगा, डेस्क बना रहेगा, स्लाइड उसको बोलते हैं। शीशा का बना रहेगा या ऐसे कुछ पर भी रख दो, उसको कोई दिक्कत ना है। लेकिन प्रयोगशाला में शीशा का बना होता है। किसका बना होता है? तो उसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? पीरा, जानता है? पीरा उसी तरह रहता है। तो स्लाइड पर उस पत्ती को रखते हैं। स्लाइड पर उस पत्ती को, और उस पर आयोडीन का घोल डालते हैं। तो आयोडीन का घोल डालने पर हम देखते हैं कि जो भाग हरा था वो भाग नीला हो गया। वो भाग क्या हो गया? पत्ती का जो भाग हरा था वो भाग नीला हो गया। और जो भाग हरा नहीं था उस पर आयोडीन का घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे यह साबित हुआ कि जो भाग हरा था वहाँ क्लोरोफिल था। और जब क्लोरोफिल वहाँ पर था तो वहाँ क्या बना? स्टार्च बना। और हम जानते हैं कि स्टार्च पर जैसे ही आयोडीन पड़ेगा तो वो भाग क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला। तो यानी वहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ तब ने वहाँ स्टार्च बना। और जो भाग हरा नहीं था वहाँ क्लोरोफिल नहीं था। और जब क्लोरोफिल वहाँ नहीं था तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो वहाँ पर क्या? वहाँ पर स्टार्च नहीं बना। इसलिए आयोडीन का घोल का प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ा। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। बस इतने तो बोलना है, कोई हार्ड था, कुछ हार्ड था, समझ आया तुम लोग को। आज सिद्ध करना है क्या, कि सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। क्या आवश्यक है? CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ला आज क्या सिद्ध करना है, कि सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये सब 5 नंबर में से एगो आता है, ठीक है ना, 5 नंबर का आएगा जब भी आएगा तो क्या सिद्ध करना है अब सिद्ध करना है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि, सिद्ध क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण। अच्छा ये कितना है, पार्ट 3 है, कितना है, पार्ट 2 तक हो गया था ना, बायोलॉजी में पार्ट 2 तक हो गया, ये पार्ट 3 है। ये लोग को बता देना चाहते हैं तुम लोग के लिए जगदेव ब्लॉग मेरा चैनल है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। उसमें क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसमें कुछ अलग से वीडियो डालते हैं। तो जगदेव ब्लॉग JGDEVBLOG ब्लॉग, फोटो देख कर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि और इस नाम से चैनल बना हुआ है, ठीक है ना। सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी आवश्यक है, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। क्लोरोफिल सिद्ध कर दिए थे, अब कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक। ये सब रटने की चीज़ नहीं है, जो करेंगे उसे लिख देना, ये सब रटने की चीज़ है। अभी लिखा है तो क्लोरोफिल आवश्यक, उसको रटने की चीज़ है, खाली जो किए थे वही लिख दिए, ना लिख दिए। तुमको बोलेगा कि तुमको जो लिखना है, तुम क्या क्या किया है दिन भर में लिखना है, तो जो करेगा उसको लिख देना, तो रटने की चीज़ है। जो किया वो लिख देना, उसी प्रकार जो करेंगे उसको क्या करेगा, लिख देंगे। चलिए यहाँ ध्यान दे, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना कब करेगा, यहाँ ध्यान दे। इसको सिद्ध करने के लिए कोई पौधा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कोई भी पौधा इस तरह लेना है कि इसका पत्ता लंबा हो, तब आसानी रहेगा सिद्ध करने में। पत्ता लंबा रहेगा ना तो उसको उबालने में भी आसानी पड़ेगा, उसको देखने में भी आसानी पड़ेगा, ठीक है ना। उसको बोतल में बंद करेंगे तो भी आसानी पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा पौधा लेना है, एक पौधा लेना है। क्या लेना है? पौधा। उसमें कितना भी पत्ता हो उससे कोई मतलब ना है, कम से कम एक पत्ता होना चाहिए, कम से कम। आज कितना पत्ता हो तो उससे क्या मतलब है, समझ रहे हैं। एक पौधा लेना है। क्या लेना है? एक पौधा लेना है। क्या लेना है? किसको अति करने के लिए पहले हमको एक पौधा लेना पड़ेगा। आवश्यक क्या पड़ेगा? तो एक पौधा का क्या है, तो आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु में पहला क्या जरूरी पड़ेगा? एक पौधा, एक लंबे पत्ते वाला पौधा। क्या बोल रहे हैं? इना की ले लेना तुम, बढ़िया के बैर उड़ के लेना, छोटा वाला पत्ता नहीं, कितना लंबा पौधा होना चाहिए, लंबा पौधा। कैसा होना चाहिए? लंबा पौधा नहीं, सॉरी, लंबा पत्ता वाला पौधा, लंबा पत्ता वाला पौधा, लंबा पत्ता वाला। तो एक लंबे पत्ते वाले पौधा लेना है। लंबे पत्ते वाले क्या लेना है? गमला में लगा होना चाहिए कि आराम से इधर उधर कर लें। गमला में लगा होना चाहिए। कहाँ लगा होना चाहिए? गमला में। एक लंबे पत्ते वाले पौधा लेना है, एक लंबे पत्ते वाले पौधा ले लेंगे, ठीक है, इतना ले लेंगे। दूसरा नंबर क्या लेंगे? दूसरा नंबर वही बीकर लेंगे। क्या लेंगे? बीकर। तो एक नंबर क्या लेंगे? लंबा पत्ता वाला पौधा। दूसरा नंबर एक बोतल भी लेंगे। क्या लेंगे? बोतल कैसा हो? बोतल पारदर्शी हो। पारदर्शी तो समझ रहा है ना, जिससे सूर्य प्रकाश आर पार हो जाए। इन्हें एक ऐसा बोतल ले लेना कि उसमें सूर्य प्रकाश जाए ही नहीं, सूर्य प्रकाश चल जाए, समझ रहा है ना। इनमें पारदर्शी बोतल हो, यानी इस पास उस पार दिखाई दो, इस पास उस पार। एक बोतल लेना है। क्या लेना है? एक पारदर्शी बोतल। कैसा लेना है? पारदर्शी बोतल लेना है। कैसा लेना है? पारदर्शी बोतल, एक पारदर्शी। तीसरा नंबर क्या लेना है? तीसरा नंबर लेना है कोर्क। क्या लेना है? कोर्क, समझ रहा है। बैडमिंटन खेलने वाला कोर्क ना है, बैडमिंटन खेलने वाला कोर्क नहीं बोल रहा है। तुम लोग देखा होगा जब अभी होली समय आ जाते हैं, वो रंग खरीदता है डिब्बा में इतना छोटा में, तो उसमें वो लब्बर रहता है लगा अगुआ में, नहीं रहता है, या डाटा को सुइया रहता है, रखता है, तो आगे एगो लब्बर असल लगा रहता है, तो उसी को बोलते हैं कोर्क। क्या बोलते हैं? तो कोर्क लेना है। क्या लेना है? कोर्क बोले तो यानी बोतल में लगाने के लिए, आगे बोतल में लगाने के लिए एक लबर का बना रहता है, ठीक है ना, जो ऐसे करके लगा देता है, लबर को लगा देता है, उसी को बोलते हैं कोर्क। क्या बोलते हैं? कोर्क, ठीक है ना। तो कोर्क लेंगे। क्या लेंगे? ये किसका बना होगा? रबर का बना होगा। किसका बना होगा? रबर का ही क्यों बना रहेगा? तो आगे बताएंगे रबर का क्यों बना रहेगा। क्योंकि तुम लोग जानता है कि रबर को से खींच देते हैं, उसमें कोई चीज़ घुसा दो, तो घुसा देंगे तो फिर रबर को छोड़ेंगे तो क्या होगा? फिर उसको दाब देता है ना, इसलिए रबर ले रहे हैं, क्योंकि रबर में हम पत्ती को घुसाएंगे और फिर उसको छोड़ देंगे तो क्या करेगा? पत्ती को दाब देगा। क्या करेगा? इसलिए रबर का कोर्क लेंगे। किसका लेंगे? रबर का। अब तुम लोग बैडमिंटन का कोर्क नहीं ले लेना, समझ रहा है ना। उसके बाद क्या लेना है? उसके बाद लेना है क्या? उसके बाद लेना है बीकर। क्या लेना है?
बीकर, क्या लेना है? बीकर, क्या लेना है? बीकर समझ रहा है ना? बीकर यानी बर्तन, क्या लेना है? बर्तन, ठीक है ना। उसके बाद क्या लेना है? उसके बाद लेना है अल्कोहल, क्या लेना है? अल्कोहल, जो पहले लिए थे, ये सब पहले लिए थे ना। उसके बाद क्या लेना है? उसके बाद लेना है आयोडीन का घोल, आयोडीन का घोल। इतना चीज ले लेना है, ठीक है ना, समझ आ गया? इतना चीज लेना है। तो पहले क्या लेना है? गमला में लगा हुआ पौधा लेना है जिसका पत्ता लंबा हो, जिसका पत्ता क्या हो? ए पगली यहाँ ध्यान दे, जिसका पत्ता क्या हो? तो एक पौधा लेना है, क्या लेना है? एक पौधा लेना है, ठीक है ना। किस में लगा हुआ? एक पौधा ले लेंगे, क्या लेंगे? एक पौधा लेंगे, किस में लगा रहे हैं? गमला में लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? गमला में लगा देते हैं, ठीक है ना। पौधा ले लिए, लंबी पत्ते वाला पौधा, लंबा पत्ता वाला पौधा ले लेंगे। इसको ऐसे ले लेंगे। अब तूने बोला दुए पत्ता है, कितने पत्ता, उससे हमको क्या मतलब है? हमको प्रयोग नहीं करना है। अब यार इसको लेना है आराम से। इसमें अभी तो ये कहाँ, अभी बाहर ही पौधा है, अभी सूर्य के प्रकाश में ही होगा। इसको क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे आराम से, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जब तक ही रहेगा तब तक ही भोजन बनाएगा ना। इसको क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे, पौधा का गमला उठाएंगे और जाकर अंधेरा कमरा में रख देंगे। अंधेरा कमरा में कब तक रखना है? कि जिसका जो पत्ता में अभी सूर्य के प्रकाश में ही भोजन, ये पौधा कहाँ था? सूर्य के प्रकाश में था। तो इसको तो यानी इसमें भोजन बना होगा ना। इसको क्या करेंगे? 2 से 3 दिन अंधेरा कमरा में रख देंगे। जब अंधेरा कमरा में रख देंगे तो इसका जो भोजन बना हुआ है पत्ता में खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा? तुम लोग खा लिया, तुम लोग को आराम से बंद कर देंगे कमरा में, खाने पीने रह देंगे, तो तुम लोग को नहीं पच जाएगा भोजन। जो था पच नहीं जाएगा, उसको छटपटाने लगेगा, उससे तो पौधा भी छटपटाने लगेगा। इसको क्या करेंगे? 2 से 3 दिन अंधेरा कमरा में रख देना है। 2 से 3 दिन अंधेरा कमरा में रख देना है। अंधेरा कमरा में क्यों रखेंगे? क्योंकि उसको सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा। अच्छा, जब सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा तो इसके पत्ता में भोजन बना पाएगा? भोजन नहीं बना पाएगा। और जो भोजन पहले से बना हुआ है वो भी क्या समाप्त हो जाएगा ना। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर क्या करना है? इस पौधे को, एक पत्ता, कोई भी एक पत्ता को एक बोतल में बंद करना है। कैसे बंद करना है? तो आधा पत्ता को बंद करना है, पूरा नहीं करना है। क्योंकि आप अब कोई भी पत्ता ले लो, आप कोई भी पत्ता लेंगे तो क्या उसमें भोजन है? तो प्रकाश संश्लेषण किया? प्रकाश संश्लेषण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको अंधेरा कमरा में रख लेते हम, अंधेरे कमरे में रख लेते हैं ना। तो आपको भी एक पत्ता को लेना है, उसको क्या करना है? बोतल में बंद करना है। कहाँ बंद करना है? बोतल लिए थे ना, एक पारदर्शी बोतल लिए थे ना, उस बोतल में बंद करना है। कैसे बंद करना है? तो ऐसे बंद करना है कि वो आधा बंद हो। पत्ता कितना बंद हो? आधा पत्ता बोतल के अंदर हो, आधा पत्ता बोतल के बाहर हो। इस तरह बंद कर देना है। बंद कर देंगे ना, आधा पत्ता बोतल के बाहर, आधा पत्ता बोतल के अंदर। और यहाँ लगा देंगे कोर्क। क्या लगा देंगे? कोर्क। क्या लगा देंगे? यहाँ कोर्क लगाएंगे। और कोर्क को क्या करेंगे? सही कोर्क है तो इसको क्या करेंगे? चीर देंगे। ये कोर्क को क्या करेंगे? इसे चीर देंगे और चीर के उससे पत्ती घुसा देंगे। यहाँ कोर्क पहले लगा रहेगा, बोतल में कोर्क पहले से लगा रहेगा, समझ रहा है ना। उसको क्या करेंगे? कोर्क रहेगा, बीच से कोर्क को क्या करना है? चीर देना। क्या करना है? और कोर्क को ऐसे खींचना है, जैसे खींचता है ना, क्योंकि लबर है तो खींचा जाएगा ना। ऐसे खींच कर उसमें बीच में पत्ती घुसा देना है। पत्ती क्या करना है? यहाँ बीच में घुसा देना है। घुसा देंगे तो आधा पत्ती कहाँ चल जाएगा? अंदर, आधा पत्ती कहाँ चल जाएगा? बाहर। और सो जब कोर को छोड़ेंगे तो क्या करेगा? पत्ती को दाब देगा ना पत्ती को। और बाहर से वो अंदर हवा जा सकता है क्या? और बाहर वाला हवा अंदर जा सकता है। इसमें एक चीज़ और लेना है। एक पारदर्शी बोतल लिए थे ना, और यहीं पर लेना है एक पारदर्शी बोतल। यहाँ ले देना है KOH से युक्त, KOH से यानी ऐसा बोतल लेना है जिसमें क्या हो? KOH हो। क्या हो? KOH हो। क्या हो? यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम। अब यहाँ ध्यान दे, जब बोतल में बंद कर दिए ना, तो सिंपल बात है, इसमें पहले से तो हवा होगा, पहले से इसमें हवा होगा ना। जब इसमें पहले से हवा होगा बोतल में, तो उसमें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, क्योंकि हवा में सब गैस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है ना, क्योंकि हमको सिद्ध करना कौन चीज़ है? कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेंगे, जिससे कारण इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिलेगा तो इसको प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। तो इसको इसमें हवा पहले भरल होगा। जब इसमें भर रहे थे, हम घुसा रहे थे पत्ता, तो उसमें हवा इसमें गया होगा ना। हवा गया होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गया होगा। इसमें हवा भर गया होगा तो हवा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। क्या करना है? इसमें पहले से रहेगा KOH। क्या रहेगा? KOH। क्या रहेगा इससे पहले से? और KOH के दुश्मनी है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? तो क्या करेगा? KOH जो है ये क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? सोख लेगा। क्या करेगा? किसको सोख लेगा? यानी KOH क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को खा जाएगा। क्या करेगा?
जब इको के ओ एच कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, सब गैस बचल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब बचल है, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा नहीं बचेगा। अब इसको क्या करना है, अब इसको धूप में रखना है। कहाँ रखना है, धूप में। कहाँ रखना है, अब इसको ले जाके पूरा उठा के इस तरफ बोतल तो सहित पूरा उठा कहाँ रखेंगे, धूप में। कहाँ रखेंगे, धूप में। अब बता धूप में रखें तो इसको देखिए आधा वाला भाग इसको क्या मिल गया, इसको यहाँ ध्यान दे, ये आधा वाला जो भाग बाहर है इसको क्या मिला, इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल भी मिल गया इसको। जो आधा वाला भाग बता रहे हैं जो आधा है बाहर है, क्या है जो बाहर है इसको क्लोरोफिल मिल गया, इसको CO2 मिल रहा है बाहर है तो, अरे बाहर है तो CO2 मिल रहा है, इसको प्रकाश भी मिल रहा है, प्रकाश में रख दिए तो प्रकाश भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और इसको जल भी मिल रहा है, जल कहाँ से मिलेगा, यहाँ से जाएगा ना। लेकिन ये अंदर जो है यहाँ ध्यान दे 4 चीज़ मिल गया तो ये आराम से भोजन बनाएगा। आधा जो बाहर है, हाँ अंदर नहीं बोल रहे हैं, आधा जो बाहर है वो क्या करेगा, आराम से भोजन बनाएगा, आराम से प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। लेकिन जो अंदर ला भाग है इसको क्या क्या मिल रहा है बता, इसमें क्लोरोफिल है तो है ना, है क्लोरोफिल, हरा ना है वो अंदर है तो क्लोरोफिल ना है। कितना पागल है, मतलब हरा से कुछ लाल हो गया क्या, क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इसको प्रकाश मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पारदर्शी बोतल है ना। अभी थोड़ा बोतल क्या बोले थे, बोतल कैसा है, पारदर्शी कैसा है, तो प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो प्रकाश भी इसको मिल रहा है, प्रकाश इसको प्रकाश से मिल रहा है अंदर जो है। और जल मिल रहा है तो जल तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि पत्ता में यहाँ जाएगा फिर पत्ते से ना अंदर जाएगा तो पत्ते से अंदर जाएगा, जल भी मिल जाएगा इसको, तो जल भी मिल गया, जल भी। लेकिन CO2 मिला, CO2 इसके अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ कोर्क लगा हुआ है, CO2 मिलेगा तो बताता ही प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। क्योंकि बताया तुम लोग को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 चीज़ जरूरी है, क्लोरोफिल, प्रकाश, H2O और CO2 भी, लेकिन इसको CO2 मिला नहीं तो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो ये भोजन बना पाएगा, जब भोजन नहीं बनेगा तो इसका भोजन क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, इसमें स्टार्च बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा। लेकिन ये जो बाहर है इसको 4 चीज़ मिल गया, क्लोरोफिल भी मिल गया, CO2 भी मिल गया, प्रकाश भी मिल गया, H2O भी मिल गया ना, तो ये आराम से भोजन बना लेगा। आराम से जब भोजन बनाएगा तो प्रकाश संश्लेषण कर लिया, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर लेते तो इसमें क्या, इसमें स्टार्च बन गया ना, तीसरा रख दिए, धूप में रख दिए ना, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हुआ, यहाँ प्रकाश संश्लेषण, यहाँ भोजन बना, यहाँ भोजन नहीं बना, यहाँ भोजन। इसको क्या करेंगे 3 से 4 घंटा तक धूप में रखेंगे तो आराम से भोजन बना लेगा, जो बाहर है भोजन बना लेगा, जो अंदर है भोजन नहीं बनेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको लेंगे और ले जाएंगे कहाँ पर, धूप से बाहर ले जाएंगे, इन्हें कि धूप में इसको बाहर कर लेना, धूप से ले जाएंगे, फिर अंधेरा करना, कहाँ ले जाना है। और उसके बाद क्या करना है, पत्ती को तोड़ लेना है, पत्ती क्या करना है, तोड़ना है, बोतल से कहाँ करना है, बाहर निकालना, क्या करना है, बाहर निकालना, बोतल से बाहर निकाल दिए, फिर वही करेंगे, बोतल से बाहर निकाल के फिर क्या करेंगे, बीकर में डाल देंगे, पानी में उबाल देंगे, पानी में उबाल देंगे। फिर उसके पत्ती को बाहर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, अल्कोहल से भरा बीकर में डालेंगे और फिर क्या करेंगे, उबाल देंगे, क्या करेंगे, उबाल देंगे। फिर पत्ती को बाहर निकालना, फिर ठंडा पानी से क्या करना, धो देना, क्या करना, धो देना, जो कल किए थे वही कर रहे हैं ना, ठंडा पानी से क्या करना, धो देना, क्या करना, धो देना है। और उस आप क्या करेंगे, उस पर आप स्लाइड पर रख देंगे, शीशा के जो डेस्क बना रहता है उस पर रख देंगे, उसको क्या करेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे तो बता कौन भाग नीला होगा, ये वाला कि ये वाला, हरा वाला भाग, बाहर वाला भाग कि हरा वाला भाग बोलेंगे, ये हरा तो ये है, लेकिन इसमें भोजन बना, कितना बंदर ही लोग है, ये तो पूरे पता ये हरा ही है, लेकिन इसे भोजन बना क्या, इसको CO2 नहीं मिला तो कौन वाला भाग कौन वाला भाग नीला हो जाएगा, आयोडीन के घोल डालने पर कौन वाला भाग नीला हो जाएगा, बाहर वाला नीला क्यों होगा, क्योंकि इसको सभी मिल गया, सभी चीज़ मिल गया ना, तो प्रकाश संश्लेषण किया ये, इसमें बना स्टार्च, क्या बना। लेकिन यहाँ पर जब आयोडीन का घोल डालेंगे ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पीला या सफ़ेद हो जाएगा, पीला या सफ़ेद हो जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि पत्ती का वह भाग जो बाहर था उसको CO2 मिला, उसको CO2 मिला, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ और स्टार्च का निर्माण हुआ, स्टार्च का निर्माण हुआ, इसलिए आयोडीन का घोल डालने पर वह नीला हो गया। लेकिन पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था उसको CO2 नहीं मिला, CO2, इसलिए वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया, प्रकाश संश्लेषण, इसलिए उसमें स्टार्च नहीं बना, स्टार्च, इसलिए उस पर आयोडीन का घोल डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, बस इतना करना है, समझा, इतना इसको लिखना है, समझा रहे। अब क्या करना है, जो बोले थे उसको क्या करना है, लिख देना, क्या करना है, लिख देना है, समझ आ गया। तो चलो लिखते हैं, समझा, कुछ याद हुआ तो इसमें क्या कुछ हम किए थे, जो किए उसको खाली लिख दिए, क्या किए। चल यहाँ से लिखना हम शुरू करते हैं, ध्यान दे क्या बोले थे, ठीक है। प्रयोग विधि, प्रयोग यानी जो प्रयोग किए थे उसको लिखना है, प्रयोग विधि, प्रयोग तो लिखना है। पहले एक लंबे पत्ते वाले पौधे लेते हैं, एक लंबे पत्ते वाले, एक लंबे पत्ते वाले पौधे लेते हैं, एक लंबे पत्ते वाले पौधे लेते हैं, पौधे लेते हैं,
उसे 2 से 3 दिन, 2 से बंदर यहाँ ध्यान दे, जो यहाँ ध्यान नहीं देगा उसको बहुत मार मारेंगे। 2 से 3 दिन तक, 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में क्यों रखे, समझ आ रहा है ना? अब अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जो किए वही लिख रहे हैं ना। अंधेरे कमरे में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं। फिर उस पौधे के किसी एक पत्ती को, फिर उस पौधे के किसी एक पत्ते को बोतल के अंदर इस प्रकार बंद करते हैं, बोतल के अंदर इस प्रकार बंद करते हैं कि इस प्रकार बंद करते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो, बोतल के अंदर हो, तथा आधा भाग बोतल के बाहर हो, तथा आधा भाग कहाँ हो। इसे लिखने को भारी बात है, जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं आधा भाग बोतल के बाहर हो, आधा भाग बोतल के बाहर हो, तथा उस पत्ती को कोर के द्वारा दबा दिया जाता है, तथा उस पत्ती को कोर्क को चीर कर बोतल के अंदर डालते हैं। बोतल के कार की कोसा क्या करेगा, दबा लेगा। बोतल के अंदर डालते हैं, बोतल के अंदर डालते हैं। अब क्या डाल दिए। अब इस पूरा उपकरण को, अब इस पूरा कहाँ ले जाएंगे, धूप में। कहाँ ले जाएंगे, धूप में ले जाएंगे, न ले जाएंगे धूप में। तो अब लिखेंगे, अब इस पूरे उपकरण को ध्यान नहीं दे रहा। अरे बंदर यहाँ ध्यान देना तो मारेंगे, 2-4 ठोस समझ जाएगा। अब इस पूरे उपकरण को धूप में, कहाँ पर, धूप में 2 से 4 घंटा तक रखते हैं। 2 से 4 घंटे तक रखते हैं। 2 से 4 घंटे तक रखते हैं। तो सिंपल बात है, जो बाहर है उसको सब चीज़ मिल जाएगा, और जो अंदर है उसको 3 चीज़ मिलेगा, लेकिन CO2 नहीं मिलेगा। 2 से 4 घंटे तक अंदर, 2 से 4 घंटे तक रखते हैं। 2 से 4 घंटे तक रखते हैं। फिर उसे यानी 2 से 4 घंटे के बाद, 2 से 4 घंटे के फिर उसे छाँव वाले जगह पर, छाँव में क्यों लाए, क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं मिलेगा। क्योंकि तोड़ के निकालेंगे पत्ता को, तो अंदर लगा धूप नहीं मिल जाए, इसलिए छाँव में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, फिर उसे छाँव वाले जगह में लाकर, छाँव वाले जगह में लाकर उस पत्ती को, यहाँ पर ध्यान दे, क्या कहाँ लिखे थे, फिर उसे पौधे कहाँ पर लिखे थे, पत्ते को बोतल के अंदर, यहाँ पर लिख देना पत्ते को KOH युक्त बोतल के अंदर, KOH युक्त बोतल के, क्योंकि KOH क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, सोख लेगा। तो यहाँ पर लिखना KOH युक्त बोतल के अंदर इस प्रकार बंद करते हैं, क्योंकि KOH क्या करेगा, जो उस बोतल के अंदर रखा हुआ है उसको क्या करेगा, सोख लेगा। क्या करेगा, छाँव वाले जगह में लाकर उस पत्ती को तोड़ लेते हैं। अब जो क्या करना है, पत्ती को क्या करेंगे, उबालेंगे। अब उस पत्ती को पहले बीकर में पानी से उबाल लेते हैं। पानी में उबाल लिए ना, बीकर में पानी से उबाल लेते हैं। पुनः अल्कोहल से उबाल लेते हैं। पुनः अल्कोहल में उबाल लेते हैं। पुनः अल्कोहल में उबाल लेते हैं। अल्कोहल में
लेते हैं, फिर पत्ती को निकाल कर, फिर पत्ती को निकाल कर ठंडे पानी से धो देते हैं, ठंडे पानी से धो देते हैं, ठंडे पानी से धो देते हैं, ठंडे पानी से धो देते हैं। अब उस पत्ती को स्लाइड पर रखकर, अब उस पत्ती को जिसको अभी हम सुनेंगे पूरा बोलेंगे नहीं, उसको पीटेंगे। अब उस पत्ती को स्लाइड पर रखकर, स्लाइड पर आयोडीन का घोल डालते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं। तो हम पाते हैं यानी क्या पाते हैं? तो हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल से बाहर था, पत्ती का वह भाग जो बोतल से बाहर था, वो क्या हो गया? पत्ती का वह भाग जो बोतल से बाहर था वह नीला हो गया। क्या हो गया? वह नीला हो गया। क्या हो गया? नीला हो गया। परंतु पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था, जो बोतल के अंदर था, उस पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आयोडीन का घोल का कोई प्रभाव, आयोडीन का घोल के कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता 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 है। इससे सिद्ध होता है कि, इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध क्या हुआ कि बाहर लाकर CO2 मिला, अंदर लाकर CO2 नहीं मिला। तो बाहर लाकर CO2 मिला तो इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ, और अंदर लाकर CO2 नहीं मिला तो इसमें प्रकाश संश्लेषण। इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था, पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था, उसको CO2 मिला, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ और स्टार्च का निर्माण हुआ। प्रकाश संश्लेषण हुआ तो किसका निर्माण होगा? और स्टार्च का निर्माण हुआ, जबकि जो भाग बोतल के अंदर था, जो भाग बोतल के अंदर था, उसे CO2 मिला। इसमें जो CO2 था उसको सोख लिया कौन? KOH सोख लिया। जो CO2 था उसको कौन सोख लिया? KOH सोख लिया, तो खा गया तो CO2 मिला नहीं। तो वह भाग जो बोतल के अंदर था, उसमें उपस्थित CO2 को KOH सोख लिया, KOH सोख लिया, KOH सोख लिया। इसलिए अंदर वाले भाग में, CO2 नहीं मिला, CO2 नहीं मिला, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया। CO2 नहीं मिला, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। कहाँ लिख दें? यहाँ लिख देते हैं। CO2 नहीं मिला, CO2 नहीं मिला, CO2 इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इसलिए उसमें
उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो अस्टार्च का निर्माण हुआ, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ एवं अस्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ इसलिए अस्टार्च का निर्माण, इसलिए अस्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए अस्टार्च का निर्माण, अस्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, इस अस्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। हो गया सिद्ध? हाँ, तो कैसे लिखना पता चल गया ना? इसको रटना है क्या? इसको रटना है, ये पिक्चर ही बनाना है तुम लोग को, समझ रहा है ना? ये पिक्चर ही बनाना है, जिस तरह हम बोतल में बंद के उसको ही बनाना है। क्यों ऐसे यहाँ लिख देना है CO2 उसको सोख लेगा। अंदर वाला भाग में क्या लिखे? अंदर वाला भाग में देखो हम क्या लिख दिए हैं। अंदर वाला भाग में क्या लिखे? अंदर वाला भाग को 3 चीज़ मिला है और बाहर वाला भाग में क्या लिखे? 4 चीज़ लिखे हैं। 4 चीज़ लिखना है, उसके बाद ये पूरा लिखना है। समझ गया कैसे लिखना है? तुम लोग को समझ आएगा कैसे लिखना है? ये इसी तरह लिखना है, इसको रटना कभी ना है। तुम लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट जरूर कर, ठीक है ना? तुम लोग नहीं करता है। चल लिखा अब तुम लोग। कितना मिनट का हो गया ये? बहुत मिनट का हो गया होगा। चलिए यहाँ थोड़ा देख, यहाँ पे क्या लिखे है? कहाँ क्या लिखे? इसलिए यहाँ ध्यान दे, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता, और यहाँ भी लिख दें इससे सिद्ध होता है कि। तो दोनों जगह किस चीज़ लिख दिया ना? यहाँ लिख देना है इससे पता चलता है। क्या लिख देना है? पता चलता है कि, पता चलता, पता चलता है कि। समझ रहा है ना? क्योंकि इससे सिद्ध होता है यहाँ लिख दिया ना, तो इससे पता चलता है कि। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्या बताए थे कि सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। क्या लिए थे? जल्दी जल्दी हम रिवीजन करा देते। क्या लिए थे? पहले लंबा पत्ता वाला पौधा लिए थे, फिर क्या लिए थे? फिर क्या लिए थे? पारदर्शी बोतल, पारदर्शी, उसमें KOH डाल देंगे। KOH क्या करेंगे? यानी पारदर्शी बोतल KOH से युक्त, KOH से युक्त। फिर क्या लिए थे? फिर क्या लिए थे? कोर्क लिए थे। कोर्क में क्या करेंगे? पत्ती को डाल देंगे, कोर्क क्या करेगा? डाल देगा। फिर क्या करेंगे? बीकर लिए थे। फिर क्या लिए थे? अल्कोहल लिए थे। फिर क्या लिए थे? आयोडीन का घोल, आयोडीन का घोल। अब क्या कहते हैं? एक उसके बाद लिखना है, क्या करना है? प्रयोग विधि कैसे प्रयोग किए तो लिखेंगे। एक लंबे पत्ते वाले पौधे लेते हैं, लंबे पत्ते वाले, उससे 2 से 3 दिन कहाँ रहते हैं? अंधेरे कमरे में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं। क्या होगा? जिससे क्या होगा? जिससे उसका क्या होगा? उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उससे जब भोजन बना हुआ क्या समाप्त हो जाएगा। अब उस पौधे को, अब उस पौधे के एक पत्ते को, अब उस पौधे के एक पत्ते को बोतल के अंदर इस प्रकार डालते हैं, बोतल के अंदर इस प्रकार डालते हैं कि आधा भाग बोतल के बाहर, आधा भाग बोतल के अंदर हो, अंदर हो। कैसे डालते हैं? तो कोर को चीर कर, कोर के पत्ती को वो बोतल के अंदर इस प्रकार डालते हैं कि आधा भाग बोतल के बाहर और आधा भाग बोतल के अंदर हो। अब उस उपकरण को कहाँ ले आते हैं? धूप में ले आते हैं, रख देते हैं। कितना घंटा के लिए रहते हैं? 3 से 4 घंटा तक के लिए रख देते हैं। तो बाहर ले जो पत्ता है उसको सब चीज़ मिल गया, प्रकाश भी मिला, जल भी मिला, CO2 भी मिला और कोलो फिर उसके पास है ही, चारों मिल गया। वो प्रकाश संश्लेषण कर लिया, अस्टार्च का निर्माण कर दिया। लेकिन जो अंदर है उसके पास क्लोरोफिल है, उसको प्रकाश मिल रहा है, यानी क्योंकि पारदर्शी बोतल है, प्रकाश मिल रहा है, उसको जल भी मिल रहा है। पत्ती से होकर चल जाएगा, जल तो चल जाएगा, लेकिन CO2 मिल रहा है, यानी उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, अस्टार्च का निर्माण नहीं होगा। तो फिर अब उसका कहते हैं, उस उपकरण को कहाँ लाते हैं? छाँव में लाते हैं। कहाँ लाते हैं? और उस पत्ती को तोड़ लेते हैं, पत्ती को फिर पानी में, बीकर से भरा पानी में उबालते हैं, फिर अल्कोहल में उबालते हैं, फिर इसको ठंडे पानी धो देते हैं, ठंडा कर देते हैं, फिर उसको स्लाइड पर रखते हैं, उस पर आयोडीन का घोल डालते हैं। तो हम देखते हैं कि हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि जो भाग बोतल से बाहर था, बोतल से उस पर आयोडीन के घोल पड़ने पर वो क्या हो गया? नीला हो गया। क्या हो गया? नीला। लेकिन जो भाग बोतल के अंदर था उस पर आयोडीन के घोल पड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे पता चलता है कि जो भाग बोतल से बाहर था उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ और अस्टार्च का निर्माण हुआ, इसलिए वह नीला हो गया। लेकिन जो भाग बोतल के अंदर था उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको CO2 नहीं मिला, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, अस्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। ये बताए थे ना। चलो अब इसको मिटाते हैं, रो उसके बता रहे हैं हम ये बारे। चलिए ध्यान दे, अब पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण पढ़ने पहले पढ़ेंगे हम इवाम का। हाँ तो बंद करना। तो अब पढ़ना जंतुओं में पोषण। क्या पढ़ना है? जंतु में पोषण पहले पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, फिर पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग का चलेगा 2 क्लास। तो मनुष्य के शरीर में कैसे पाचन होता है, मनुष्य के शरीर में कैसे पाचन होता है। तो पहले जंतुओं में पाचन, जंतुओं में
तो जंतु में 2 चीज़ में देखेंगे, किसमें देखेंगे? क्योंकि जंतु में जितना जिस तरह मनुष्य में होता है उस तरह सब जितना भी हो, गाय भैंस बकरी जितना भी हो सब में उसी तरह पाचन होता है, सब में होता है, चाहे बाघ हो सियार हो कुछ भी हो। तो खाली अमीबा में देखेंगे, किसमें देखेंगे? जंतुओं में पाचन। पहला देखते हैं अमीबा, क्या देखते हैं? अमीबा तुम लोग पढ़ाए थे, अमीबा कैसा जीव है? अरे अमीबा बहुत छोटा होता है, क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिका समझ रहा है, जिसका शरीर एक कोशिका से बना उसे बोलते हैं कोशिकीय जीव, और जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। अमीबा बहुत छोटा है, उसको दिखाई नहीं देगा, मतलब ऐसे नग्न आंखों से ऐसे देखेंगे ऐसे दिखाई नहीं देगा। उसको क्या दिखाई, किससे दिखाई देगा? सूक्ष्मदर्शी से। किससे दिखाई देगा? सूक्ष्मदर्शी से। किससे दिखाई देगा? तो अमीबा क्या है? अमीबा बहुत छोटा जीव है। क्या है? यानी ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। पहले तुम लोग अमीबा किसमें उदाहरण दिए थे? अमीबा दिए थे तुम लोग किसमें उदाहरण दिए थे? तो दिए थे प्राणी संपोषण में दिए थे। प्राणी संपोषी जीव मैंने बताए थे कि वैसा जीव जो प्राणी के समान अपना भोजन ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषी बोलते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल में अमीबा लिखाए थे। तो अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? तो अमीबा प्राणी संपोषी जीव है। क्या है? अमीबा कैसा जीव है? तो प्राणी संपोषी जीव। प्राणी समपोषी जीव, प्राणी संपोषी जीव है। दूसरा नंबर, अमीबा बड़ा होता है छोटा होता है? तो अमीबा इतना छोटा होता है कि हम देख भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, इसलिए रहे बंदर, यहाँ ध्यान दे। इसलिए अमीबा का क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। कैसा जीव है? यानी इसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है, एक कोशिका से। ठीक, कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? अमीबा का आकार निश्चित है। अमीबा का आकार क्या है? उसका आकार निश्चित है। ऐसा हम लोग का शरीर निश्चित है ना, आकार पक्का ले ले। हम लोग का शरीर का आकार निश्चित है ना। इन्हें क्या आज लंबा है तो कल गोल बन गया, परसों चौड़ा बन गया, परसों अति लंबा बन गया, होता है कि? तो अमीबा किसो भी बना ले, कैसो चीख दे अमीबा हो गया, कैसो चीख दे अमीबा हो गया, कैसो चीख दे क्या हो गया? अमीबा। अमीबा बनाना कैसो भी चीख दे क्या हो गया? अमीबा। क्या हो गया? अमीबा। समझ रहा है ना? कैसो भी चीख दे क्या है? अमीबा है। क्या है? समझ रहा है ना? क्या अमीबा? तो अमीबा का आकार है नहीं निश्चित, तो क्या करेंगे? आकार निश्चित नहीं कैसो बना लेंगे, क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। तो अमीबा का आकार निश्चित है? अमीबा का आकार निश्चित है नहीं? तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। अमीबा का आकार निश्चित, इसका आकार निश्चित नहीं है। इसका आकार निश्चित, इसका आकार निश्चित निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है, नहीं होता। अब बात है कि जब जीवित है, यानी जब जिंदा है, जिसको भोजन चाहिए, तो इसका भोजन क्या क्या है? इसका भोजन, इसका भोजन क्या क्या है? जल्दी बता। तो ये भोजन क्या करेगा? बहुत छोटा अपने है तो बहुत छोटा छोटा चीज़ें खाएगा, तो खाता है छोटा छोटा शैवाल। इसका भोजन क्या है? इसका भोजन है छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े, छोटे छोटे शैवाल के छोटे छोटे शैवाल। समझता है तुम लोग रे? जिस पर लात पड़ने पर फिसल जाता है, हरा ऐसा ना होता है, जिस पर लात पड़ने पर क्या होता है? फिसल जाता है, उसको बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? तो छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े, छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े क्या है? इसका भोजन है। क्या है? भोजन है। और क्या है? छोटा छोटा एक कोशिकीय जीव, छोटा छोटा एक कोशिकीय जो इससे भी छोटा हो, जो इससे भी तो छोटा छोटा एक कोशिकीय जीव, छोटा छोटा एक कोशिकीय, छोटा छोटा एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव को क्या करेगा? खा जाएगा। क्या करेगा? जैसे बड़ा मछली छोटा मछली खा जाता है ना, उस प्रकार बड़ा ये अमीबा जो है, इससे जो छोटा जो रहेगा, छोटा जीव जो रहेगा, उसे क्या करेगा? खा जाएगा। क्या करेगा? तो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, इसे क्या है? भोजन है। क्या है? इसका क्या है? भोजन है। क्या है? फिर मृत छोटे छोटे मृत कार्बनिक पदार्थ, छोटे मृत कार्बनिक पदार्थ जो मरा हुआ है। क्या है? और कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन हो, कार्बनिक पदार्थ से कोई भी जीव जंतु मर गया तो उसमें कार्बन है। कोई पेड़ पौधा मर गया तो उसमें कार्बन है। तो उस सब से क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। तो भोजन समझ गया? इसका भोजन समझ गया ना? अच्छा, भोजन जिससे हम लोग खाते हैं, भोजन किससे? मुंह से। किससे लेते हैं? तो अमीबा जो है भोजन किससे खाता है? तो अमीबा मुंह रहेगा। अमीबा तो एक कोशिका है, एक कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक। क्या बनता है? उत्तक मिलता है तो क्या बनता है? अंग बनता है। ठीक है, इसमें एक कोशिका है तो उत्तक कहाँ बनेगा? और उत्तक मिलेगा तब नहीं अंग बनेगा। तो मुंह क्या है? अंग है। तो अंग कहाँ से बन गया? जब ये सब एक ही कोशिका है। तो इसका भोजन जो ग्रहण करने के लिए कोई जो है निश्चित भाग नहीं है, कोई निश्चित भाग, कोई निश्चित अंग नहीं है। जिधर भोजन मिला उधर खा गया, जिधर भोजन मिला। यानी मान लीजिए अमीबा है, क्या है? यहाँ भोजन है तो इधर से अंदर चल गया, यहाँ भोजन है तो इधर से अंदर चल गया, यहाँ भोजन है तो इधर से अंदर घुस गया, जहाँ भोजन है उधर से अंदर घुस जाएगा। समझ रहा है ना? जिधर भोजन है उधर से अंदर क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। हम लोग का क्योंकि जिधर नाक कान मुँह से भोजन घुस जाएगा। क्या हम लोग को क्या है? एक निश्चित भाग है, एक निश्चित मुँह है, लेकिन इसका इसमें निश्चित है कि इसमें जिधर भाग मिला उधर से घुस जा। उसके बाद इसमें जब इसमें भोजन कैसे होता है?
इसमें भोजन के लिए, इसमें भोजन के कोई निश्चित अंग नहीं होता है, कोई निश्चित अंग, इसमें भोजन के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, इसमें भोजन के लिए कोई निश्चित अंग, इसमें भोजन के लिए कोई निश्चित अंग, निश्चित अंग नहीं होता, अंग नहीं होता है, निश्चित अंग नहीं होता है, बल्कि या शरीर के किसी भाग से भोजन ग्रहण कर लेता है, बल्कि या शरीर के किसी भाग से, हम लोग भी ग्रहण कर लेते हैं शरीर को कोई भाग से कि नहीं, हम लोग में निश्चित अंग है, लेकिन इसमें निश्चित अंग है, बल्कि यह शरीर के किसी भाग से भोजन ग्रहण कर लेता है, किसी भाग से भोजन ग्रहण कर लेता है, किसी भाग से भोजन किसके मदद से ग्रहण करता है, हम लोग तो हाथ से मदद से ग्रहण करते हैं, किसमें किसके मदद से भोजन ग्रहण करता है, तो कुटपाद, इसको बोलेंगे कुटपाद, क्या बोलेंगे, कुटपाद, अभी बताएंगे क्या है, कुटपाद के मदद से, कुटपाद हम लोग को किसके मदद से, हम लोग हाथ के मदद से, तो ये किसके मदद से, कुटपाद के मदद से भोजन ग्रहण कर लेता है, भोजन ग्रहण कर लेता है, भोजन ग्रहण कर लिया। अब इसमें क्या होगा, अब इससे पाचन होगा, अब अभिवाम क्या होगा, रे अभिवाम अब क्या होगा, पाचन क्या होगा, अब अभिवाम क्या होगा, जैसे हम लोग भोजन करते हैं पाचन ना होता है, तो अब इसमें भी क्या होगा, पाचन, अब इसमें भी क्या होगा, यहाँ लिख रहा है, अब इसमें क्या होगा, पाचन क्या होगा, भोजन ग्रहण कर लिया ना, अब होगा पाचन, क्या होगा, पाचन में कहाँ होगा, तो पाचन इसका होता है राजधानी, हम लोग का पाचन कहाँ होता है, आंत में होता है, छोटी आंत में होता है ना, और बहुत जगह होता है, पढ़ाएंगे, लेकिन मेन ना छोटी आंत क्या है, तो इसमें पाचन कहाँ होता है, रसधानी में, कहाँ होता है, रसधानी में जहाँ पर इसका रस होता है, एंजाइम होता है, वहीं पाचन होता है, रसधानी में एंजाइम की मदद से, राजधानी में हम लोग में भोजन पाचन होता है ना, छोटी आंत में एंजाइम की मदद से, तो यहाँ पे राजधानी में एंजाइम के मदद से पाचन होता है, क्या होता है, अब पाचन हो गया, तो जो अच्छा पदार्थ हो पूरा शरीर में फैल गया इसका, जो खराब पदार्थ उसको निकलना है शरीर से, तो इसमें जैसे भोजन का क्या होगा, शरीर के कोई भाग से अंदर चल गया, उसी यानी भोजन को इसमें अंदर जाने के लिए कोई निश्चित अंग था, कहाँ निश्चित अंग था, ले एकदम है, निश्चित अंग था, तो बता जब अंदर खाने के लिए निश्चित अंग नहीं था, तो निकलने के लिए कोई निश्चित अंग होगा, जिधर मन उधर से भी निकल जाएगा, जिधर मन उधर से, तो भोजन के निष्कासन के लिए भी इसमें कोई निश्चित अंग नहीं होता, जिधर मन उधर से निकल जाता है, तो इसमें निष्कासन के लिए किस पे, निष्कासन या बहिष्करण, निष्कासन या बहिष्करण मतलब बाहर निकालना, बहिष्करण मतलब बाहर निकालना, तो भोजन का अंदर करने के लिए कोई निश्चित अंग नहीं था, तो बाहर निकालने कोई निश्चित अंग होगा क्या, नहीं, जैसे भोजन के बाहर निकालने कोई निश्चित अंग, तो बहिष्करण को बोलते हैं, बहिष्करण मतलब बाहर निकालना, बहिष्करण मतलब, तो इसमें भोजन को अपचा भोजन को शरीर के बाहर निकालने के लिए, अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता, बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित अंग, बल्कि कोई निश्चित अंग नहीं होता है, निश्चित अंग नहीं होता है, बल्कि शरीर के किसी भाग से बाहर निकल जाता है, बल्कि शरीर के किसी भी भाग से बाहर निकल जाता है, किसी भी भाग से, यानी इसमें खाने के लिए कोई भाग है ना, तो निकलने के लिए कोई भाग है, शरीर के कोई भाग से खाना अंदर चल गया, शरीर के कोई भाग से खाना और बचा भोजन बाहर निकल गया, किसी भाग से बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। पूछेगा अमीबा अपना भोजन किसके मदद से ग्रहण करता है, तो कुटपाद, क्या कुटपाद के मदद से, कुटपाद किसको बोलते थे, यहाँ ध्यान दे, ऐसा भोजन यहाँ पर आ गया, भोजन कहाँ आ गया, ऐसे वो बनाते पिक्चर, अमीबा तो आकार निश्चित ना है, कैसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे कैसे बना दिए, तो मान लो यहाँ भोजन है, यहाँ क्या है, भोजन है, यहाँ पर क्या है, भोजन है, तो क्या करेगा, यहाँ ध्यान दे, ये क्या करेगा, इसका ये वाला भाग अपने आप ने, ये सब घसकेगा ना, ये वाला भाग क्या होगा, अपने आप आगे बढ़ेगा, क्या होगा, ऐसे यहाँ भोजन था यहाँ पर, तो ये वाला भाग और ये भाग क्या होगा, अपने आप क्या होगा, कुटपाद की मदद से क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, मान ले कुछ देरी में ऐसे हो गया, कैसे हो गया, ऐसे, यहाँ ध्यान दे, कुछ देरी में कैसे हो गया, ऐसे किस तरह हो गया, इस तरह हो गया ना, फिर कुछ देरी में मान लो ऐसे हो के ऐसे रख, अंदर कर लिया भोजन को, भोजन को कर लिया, भोजन को अंदर नहीं कर लिया, और कुछ देरी में फिर क्या होगा, ये दोनों सट जाएगा, ये दोनों क्या होगा, तो भोजन कहाँ चल जाएगा, अंदर, कहाँ चल जाएगा, अंदर, कुछ देरी में और मान ले ऐसे हो के अब अंदर, यहाँ ध्यान दे, सट गया, कहाँ चल गया भोजन, अंदर, तो पहले भोजन को देखा, फिर ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हुआ, आगे बढ़ा, किसके मदद से आगे बढ़ा,
कुटपाट के मदद से, किसके मदद से? ये वाला भाग, ये वाला कहाँ है? भाग कहाँ बढ़ा? आगे, देखो आगे बढ़ गया, फिर और आगे बढ़ा, और फिर और आगे बढ़ा, भोजन को कहाँ कर लिया? अंदर, पेट में कहाँ कर लिया? अंदर कर लिया, कहाँ कर लिया? तो भोजन न चल गया। अब भोजन क्या होगा? पाचन होगा। क्या होगा? पाचन कहाँ होगा? राजधानी में। कहाँ होगा? फिर अपचा भोजन क्या होगा? शरीर के कोई विभाग से बाहर निकल जाएगा। क्या? शरीर के कोई विभाग से बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। समझ आ गया? तो पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन किसके मदद से ग्रहण करता है? तो बोलना कुटपाट। क्या बोलना है? कुटपाट के मदद से। कुटपाट क्या बोलते? तो जो भाग जो आगे बढ़ता है ना उसी को बोलते हैं कुटपाट। ये क्या हो गया? कुटपाट। जो भाग आगे बढ़ेगा उसे क्या बोलेंगे? अगर भोजन इधर रहेगा तो इधर से आगे बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे से क्या करेगा? बंद कर लेगा। क्या कर लेगा? अब एगो देखते हैं पैरामीशियम। क्या देखते हैं? पैरामीशियम भी क्या है? प्राणी संपोषी जीव। क्या है? प्राणी संपोषी जीव, यानी प्राणी के समान भोजन जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। इसमें भी भोजन ग्रहण किया, इसमें भी पाचन हुआ, इसमें भी अति बाहर हुआ, बहिष्करण ना हुआ। तो हम लोग भी भोजन ग्रहण करते हैं, हम लोग में पाचन होता है, हम लोग में कोई क्या होता है? बहिष्करण भी होता है। तो तीनों होता है ना, तीनों इसमें भी हो रहा है। अब एक तो है पैरामीशियम। क्या है? क्या है? पैरामीशियम। 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 पैरामीशियम भी जो है क्या है? प्राणी संपोषी है। क्या है? पूछेगा पैरामीशियम क्या है? क्या बोलना है? प्राणी संपोषी। पूछेंगे कवक क्या है? तो क्या है? कवक प्राणी संपोषी है। कल तुम लोग नहीं पढ़ाए थे? कल तुम लोग पढ़ाए थे ना? कवक कैसा जीव? जल्दी बताओ, कवक कैसा जीव है? अरे मशरूम कैसा जीव है? मृतजीवी ना है, मृतजीवी है। क्या है? तो पैरामीशियम क्या है? प्राणी संपोषी। क्या है? ये कैसा जीव है? तो प्राणी संपोषी। कैसा है? प्राणी संपोषी जीव। प्राणी संपोषी जीव है, प्राणी संपोषी। दूसरा, ये भी एक कोशिकीय है, इसका शरीर भी क्या है? एक कोशिका से मिलकर बना है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव, यानी इसका शरीर भी क्या है? एक कोशिका से मिलकर बना है। देखिए इसका अमीबा का आकार निश्चित था नहीं, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? इसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? और इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग था, लेकिन इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष अंग होता है। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष भाग होता है। अंग नहीं बोलेंगे कि अंग कैसे बनेगा? जब एक कोशिका है तो अंग बनेगा। तो इसे भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित भाग होता है। एक निश्चित भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका मुख। क्या कहते हैं? जिसे कोशिका मुख कहते हैं। कोशिका का मुख ना हो गया, कोशिका मुख कहते हैं। इसे कोशिका मुख कहते हैं। कोशिका मुख कहते हैं। इसमें भोजन किसे मदद से ग्रहण करता है? कुटपाट के मदद से। किसमें? लेकिन इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए निश्चित भाग होता है, बोलते हैं कोशिका मुख। क्या बोलते हैं? और इसको चलने के लिए तुम लोग पिक्चर में देखे, ऐसे बना होगा, ऐसे बना है, और उसमें ऐसे है ना, इसका चारों तरफ शरीर में है ना। और जहाँ से भोजन ग्रहण कर रहा है, किताब में तुम लोग देख, जहाँ से भोजन ग्रहण कर रहा है वहाँ पर इस तरह है क्या? इस तरह आकार नहीं है ना। तो ये हो गया कोशिका मुख। ये क्या हो गया? कोशिका मुख, यानी भोजन यहाँ से ग्रहण करेगा, और ये सब दिखाई दे रहा है। ये सब इसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं? यानी ये सब प्रचलन अंगक है, इसको चलने में मदद करेगा। चलने में क्या करेगा? ये सब क्या है? इसको ये सब जो दिखाई दे रहा है, इसके बाल ऐसा दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है? सिलिया। क्या है? वो क्या है? तो बोलेगा कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? चलने में जो मदद करता है वो अंग क्या है? तो वो है सिलिया। क्या है? सिलिया। वो क्या है? सिलिया। तो पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? यानी चलने में जो मदद करेगा वो अंग क्या है? तो वो सिलिया। क्या है? तो प्रचलन अंग क्या है? सिलिया। क्या है? सिलिया क्या है? जो उसका शरीर पर छोटा छोटा जो बाल दिखाई दे रहा है ना, वही है सिलिया। वही क्या है? बता। इससे भोजन ग्रहण करने का निश्चित भाग था, तो निकलने के लिए भी निश्चित भाग होगा ना। तो इसमें भोजन निकलने के लिए, बहिष्करण के लिए एक निश्चित भाग होता है। बहिष्करण के लिए क्या होता है? बहिष्करण के लिए क्या होता है? निश्चित भाग होता है, यानी कोशिका मुख से ही बाहर निकलता है, निश्चित भाग होता है। निश्चित भाग ये हो गया। तो अमीबा के बारे में पढ़ लिए, पैरामीशियम के बारे में पढ़ लिए। अब कल पढ़ेंगे हम लोग के शरीर के बारे में, ठीक है ना। कैसे हम लोग के शरीर में मुंह में भोजन डालते हैं, मुख के बाहर कहाँ जाता है? मुख के बाहर कहाँ जाता है? कहाँ पर? ग्रास नली बाहर कहाँ जाता है? अमाशय में आ जाता है। छोटी आंत में छोटी आंत के बाद जाता है। बड़ी आंत में पूरा अच्छा पढ़ेंगे हम लोग में कैसे पाचन होता है, समझ गया। तो ये छाप अब कल पढ़ेंगे पार्ट 4 में, ठीक है ना।